श्रोताओं, आज की पहेली पूछिए श्रीमान राम रतन प्रजापति जी ने। इनकी पहेली इस प्रकार है। 4 अंगुल का पेड़, सवा मन का पत्ता, फल लागे अलग अलग, पक जाए इकट्ठा। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि सबसे पहले आप हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त कर सकें। श्रोताओं, मैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल का संचालक, पहले मेरा ही चैनल चलता था भक्ति ज्ञान सागर, जो पहेलियों का था, लेकिन किन्हीं कारणों से यूट्यूब ने उसको हटा दिया है। खैर कोई बात नहीं, अब आप हमारा भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल देखिए। तो श्रोताओं, आज की पहेली बहुत ही अच्छी होने जा रही है। 4 अंगुल का पेड़, सवा मन का पत्ता, फल लागे अलग अलग, पक जाए इकट्ठा। कहीं ऐसा आपने होता देखा है कि 4 अंगुल का तो पेड़ है और उस पर सवा मन का पत्ता लगा हुआ है। श्रोताओं, बात यही नहीं रुकी, फल लागे अलग अलग, उस पर फल अलग अलग लगता है। अगर उदाहरण दे के बताएं तो अलग अलग फल लगते हैं, लेकिन पक जाएं इकट्ठा। लेकिन वो सभी फल एक साथ इकट्ठा पक जाते हैं। तो श्रोताओं, प्रसंग एक कुम्हार का ही है। आप जानते हो कि कुम्हार चाक पर बर्तन बनाता है। जिस चाक पर बर्तन बनाता है, वह चाक स्वयं चक्र सुदर्शन है, और उसको भगवान विष्णु ने कुम्हार के लिए प्रदान किया था। क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई तो उस समय कलश की आवश्यकता पड़ी। अब कलश कहाँ से लाया जाए, कलश कैसे बने? तो श्रोताओं, उस समय दक्ष प्रजापति जी की उत्पत्ति हुई और दक्ष प्रजापति ने उस कलश की रचना की। तो श्रोताओं, उस समय की ही ये बात है कि 4 अंगुल का पेड़, अर्थात 4 अंगुल का पेड़ एक नीचे कीला होता है। जो चाक होता है, चक्र उस जिस पे वो फिरता है, उसके नीचे एक कीला होता है। वह 4 अंगुल का ही होता है, तो उसे 4 अंगुल का पेड़ माना गया है। 4 अंगुल का पेड़, सवा मन का पत्ता, और चाक को उसके ऊपर होने की वजह से सवा मन का पत्ता मान लिया है। उस चक्र सुदर्शन को जो उस 4 अंगुल के कीली पे रखा हुआ है, उसको सवा मन का पत्ता माना है। फल लागे अलग अलग। अब श्रोताओं, जब कुम्हार बैठता है तो फल तो अलग अलग ही लगता है। कभी वो बर्तन बनाता है, तो कभी वो छोटे छोटे कूला बनाता है, कभी सरैया बनाता है, तो कभी कुंजे बनाता है, कभी कोई और चीज बनाता है। लेकिन जब वो फल रूपी बर्तन सूख जाते हैं, तो उनको हवा में ले जा करके इकट्ठा ही पका देता है। कुम्हार का हवा होता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें चारों ओर कंडे लगा करके बर्तन पकाए जाते हैं। तो सबको एक साथ रख करके उनको एक साथ में ही पका दिया जाता है, इसलिए उन सभी बर्तनों को फल कहा गया है। तो श्रोताओं, ये पहेली यहीं लगती है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर वो कीली जिस पर वो कुम्हार का
चाक करता है वो कहाँ से आई, और चक्र सुदर्शन तो मैंने बता ही दिया कि ये भगवान विष्णु ने दिया था। बाकी के और जितने भी हैं, जैसे वो धागा कहाँ से आया, इन सब चीज़ों की जानकारी देंगे, लेकिन तब देंगे जब आप हमें कमेंट करोगे, तो हम अवश्य ही फुल जानकारी देंगे किस भगवान ने कुम्हार को क्या दिया। तो श्रोताओं, पहेली को एक बार रिवाइज करते हैं और फिर हम आपसे आगे बढ़ेंगे। तो श्रोताओं, 4 अंगुल का पेड़ वो 4 अंगुल का किला हो गया। 4 अंगुल का पेड़ 1.25 मन का पत्ता, चाक उसके ऊपर रखा होता है वो 1.25 मन का ही होता है। वजन में 1.25 मन ही होता है, इससे कम का चाक नहीं बनाया जाता। तो 4 अंगुल का पेड़ 1.25 मन का पत्ता, फल लागे अलग अलग। कुम्हार अलग अलग बर्तन बनाता है तो वो अलग अलग फल हो गए। फल लागे अलग अलग, पक जाए इकट्ठा, और सभी इकट्ठे पक जाते हैं भट्टी में या फिर हवा में। तो कुम्हार जिस गड्ढे में बर्तनों को पकाता है उसे हवा कहते हैं। तो इस प्रकार से श्रोताओं, हमने इसकी पहेली का जवाब दे दिया है। बोलो जय श्री राम।